हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ फेमस श्राइन से पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का बैकग्राउंड काफ़ी सूफ़ी औलिया से मिलता है, तो देर आर सो मैनी श्राइन्स। यू कैन से दैट द entire map of the subcontinent is dotted with so many shrines in Pakistan. Coming to these questions, और ये पूछे भी जाते हैं काफ़ी मुख्तलिफ टेस्ट में, तो इसलिए इनको कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली दाता दरबार इज़ लोकेटेड इन लाहौर, which I have personally visited so many times. It is located in Lahore city, the province of Punjab, Pakistan. We are talking about Data Darbar. Data Darbar is associated with which saint? It is associated with Ali Hajweri, जिनको दाता गंज बख्श, हज़रत दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 11th सेंचुरी में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सूफी श्राइन्स इन साउथ एशिया। और जो अली हजवेरी साहब हैं, दाता गंज बख्श, उन्होंने लिखी थी कशफुल महजूब किताब। नेक्स्ट इज़ द श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर। इट इज़ लोकेटेड इन सेवन सिटी है सिंध प्रोविंस में, और ये एसोसिएटेड है किससे? लाल शहबाज कलंदर के साथ ये श्राइन जो है वो एसोसिएटेड है। उनका असल नाम था उस्मान मरवंदी। ये बनी थी 13th सेंचुरी में, और इट इज़ फेमस फॉर धमाल। वहाँ पे धमाल होती है। इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ डेवोटीज़, जो कि मतलब मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से वहाँ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ये भी सिंध में ही है, भिटशा के शहर में, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से ही मशहूर है। और ये एसोसिएटेड है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, जिन्होंने सिंधी लैंग्वेज में लिखा है। और ये भी कहा जाता है इट इज़ एन ऑनर फॉर सिंधी लैंग्वेज, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने उन्हें इस लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, ये कब बनी थी? अराउंड 750। ये तकरीबन ये सिंध में जो कलोड़ों का दौर था, तब ये श्राइन बनी थी 750 के अराउंड। ठीक है, ये इट इज़ कॉल्ड, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ कॉल्ड द नेशनल पोइट ऑफ सिंध। ठीक है, उन्होंने लिखा था शाह जो रिसालो। उसमें काफ़ी सुर हैं और मुख्तलिफ़ शायरी लिखी गई है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट इज़ अब्दुल्ला शाह गाज़ी की श्राइन, विच इज़ अगेन इन सिंध। सिंध के कौन से शहर में है? कराची के अंदर है। ठीक है, कौन से सेंट के साथ एसोसिएटेड है ये श्राइन? ये एसोसिएटेड है अब्दुल्ला शाह गाज़ी के साथ। और ये कब बनी थी? 8th सेंचुरी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी की श्राइन। और इट इज़ कंसिडर्ड, अब्दुल्ला शाह गाज़ी इज़ कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर ऑफ कराची। उसके बाद है श्राइन ऑफ बहाउद्दीन शाह ज़करिया, और ये कहाँ पे है? ये मुल्तान के अंदर है। मुल्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब श्राइन्स हैं, और मुल्तान इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ सेंट्स, सूफ़ी सेंट्स। जो बुज़ुर्ग औलिया थे, वो मुल्तान से काफ़ी ज़्यादा उनका ताल्लुक़ था। ये पंजाब के प्रोविंस के अंदर है। बहाउद्दीन शाह ज़करिया की श्राइन एसोसिएटेड है उससे, बहाउद्दीन शाह ज़करिया। और ये 13th सेंचुरी के आसपास है, क्योंकि 13th सेंचुरी में मतलब सूफ़ी ऑर्डर जो थे बहुत ज़्यादा, मतलब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। तो आप देखेंगे कि 11th से लेके 13th सेंचुरी वाला जो पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सूफ़ी सेंट्स। ये बहाउद्दीन शाह ज़करिया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सोहरावर्दी ऑर्डर, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे, सिलसिले थे, सोहरावर्दी, चिश्ती। तो बहाउद्दीन शाह ज़करिया की श्राइन जो है वो सोहरावर्दी ऑर्डर से बिलोंग करती है साउथ एशिया में। नेक्स्ट इज़ श्राइन ऑफ शाह रुकन आलम। ये अगेन इट इज़ इन मुल्तान, इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, और इट इज़ एसोसिएटेड विथ शाह रुकन आलम।
श्राइन ऑफ शाहरुख आलम। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट का पीरियड था तकरीबन 1320 से लेके 1324 तक का। ये इनका मतलब स्टेप कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1320 टिल 1324। फेमस एग्जांपल ऑफ प्री मुग़ल आर्किटेक्चर, मतलब जब मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हो चुकी थी उसके पहले प्री मुग़ल पीरियड जो था दिल्ली सल्तनत का, ये श्राइन जो है तब की आर्किटेक्चर की है। नेक्स्ट इज़ श्राइन ऑफ सचल सरमस्त। इट इज़ अगेन लोकेटेड इन सिंध in the Khairpur city. Sachal Sarmast was a very famous Sindhi poet जिनकी मज़ार जो है वो 18th सेंचुरी में तैयार की गई थी। नोन एज द पोएट ऑफ 7 लैंग्वेजेस, 7 ज़बान के शायर उनको कहा जाता है। सचल सरमस्त को पोएट ऑफ 7 लैंग्वेजेस कहा जाता है। उनकी मज़ार खैरपुर के अंदर है, सिंध के अंदर है। श्राइन ऑफ रहमान बाबा के नाम से एक ट्रेन भी चलती है जो कि काफ़ी थकी हुई ट्रेन है टू बी ऑनेस्ट। लोकेशन उसकी क्या है, वो जो रहमान बाबा की श्राइन है वो पेशावर के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर, ठीक है, पेशावर सिटी के अंदर। एसोसिएटेड सेंट रहमान बाबा हैं और ये 17th सेंचुरी की श्राइन है। रहमान बाबा की शायरी emphasizes on peace, love and humanity. Next is shrine of Bari Imam. Bari Imam की shrine जो है it is located in Islamabad. It is a capital territory of Pakistan and the associated Sufi saint is Bari Imam. The shrine was prepared in 17th century and it is one of the most visited shrine in northern Pakistan. ठीक है, चूँकि ये इस्लामाबाद में है तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड श्राइन्स इन नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट इज श्राइन ऑफ बाबा फरीद की जो श्राइन है वो इट इज़ लोकेटेड इन पाकपतन पंजाब प्रोविंस के पाकपतन सिटी में ये श्राइन है लोकेटेड। ये श्राइन किसकी है? श्राइन ऑफ बाबा फरीद। उनका पूरा नाम था फरीदुद्दीन गंज शकर, ठीक है, उनको बाबा फरीद भी कहा जाता है। और ये अराउंड 13th सेंचुरी के आसपास इसको बनाया गया था। इनकी वर्सेस, इनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। ही वाज अ सूफी पोइट। हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब जो गुरु ये सिख रिलीजन है उनके काफ़ी ज़्यादा गुरु थे, गुरु नानक जैसे गुरु ग्रंथ साहब, तो उनके बुक्स में भी बाबा फरीद की वर्सेस भी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज़ द श्राइन ऑफ हज़रत सुल्तान बाहू। द श्राइन ऑफ सुल्तान बाहू इज़ लोकेटेड इन झंग इज़ द वेरी फेमस सिटी ऑफ पंजाब प्रोविंस एंड दिस श्राइन इज़ एसोसिएटेड विथ सुल्तान बाहू and this shrine was established in 17th century। और सुल्तान बाहू की जो ये फेमस फॉर मिस्टिकल पोइट्री एंड टीचिंग्स ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन, ठीक है। ये 17th सेंचुरी वाला जो मुग़ल पीरियड था ये सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो जब तब के जो सूफ़ी ऑर्डर्स थे दे वर फोकसिंग ऑन सेल्फ प्योरिफिकेशन एज वेल। नेक्स्ट इज़ श्राइन ऑफ पीर मेहर अली शाह। पीर मेहर अली शाह की श्राइन जो है इट इज़ लोकेटेड अगेन इन इस्लामाबाद एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 20th सेंचुरी, मतलब ये रिसेंट वाली है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक स्कॉलरशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। बाबा मेहर अली शाह, ये बस याद कर लेंगे वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है, ठीक है। दीज वर सम इम्पोर्टेंट श्राइन्स लोकेटेड अराउंड इंटायर पाकिस्तान। और होपफुली आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहा, आपके लिए हेल्पफुल रहा।